हाउ मैनी मास्टर्स डू दे हैव। एंड आज की हमारी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं सैमुअल, जेक, जेरी एंड सिनु हान। एंड आज का ये लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि तुम जिस कैरेक्टर के बारे में सोचो कि उसके पास इतनी मास्टरीज है, मे भी उनके पास उतनी मास्टरीज ना हो। एंड इस कैरेक्टर में कोई कैरेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास मास्टरी हो ही ना, ऐसा हो सकता है कि ना हो, जरूरी नहीं कि उसके पास नहीं ही होगा, हो भी सकता है बट चांसेस है कि नहीं भी हो। तो क्या तुम लोग गेस कर सकते हो ये वीडियो खत्म होने से पहले कि इनमें से किन के पास कितनी मास्टरीज हैं? वेल अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के फर्स्ट कंटेंडर से, जो कि अपने यूआई डिजाइनर का फर्स्ट लव भी है एंड वो है अपना जेरी वॉन। मैंने पूरा मानवा पढ़ा है एंड जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने कभी भी जेरी को कोई भी मास्टरी यूज करते हुए नहीं देखा। वेल इतने चैप्टर्स खत्म होने के बाद मुझे उम्मीद था कि हमें जेरी के पास कुछ नहीं तो एटलीस्ट स्ट्रेंथ मास्टरी तो जरूर देखने को मिलेगा, बट स्टिल अभी तक हमें वो भी देखने को नहीं मिला। एंड दूसरे मास्टरीज तो भूल ही जाओ, हमें फ्यूचर में तो जरूर देखने को मिलेंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि जेरी आगे चलकर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मास्टरी तो अचीव जरूर करेगा। टेक्निक और स्पीड का कुछ कह नहीं सकते, मे भी टेक्निक भी अचीव कर ले, स्पीड का थोड़ा सा शक है मुझे, बट हाँ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मास्टरी तो वो जरूर अचीव करेगा, इतना तो तय है। एंड हमें वो कब देखने को मिलेगा इसका कुछ कह नहीं सकते। अभी तो हमें बिग डील, जेक, किम इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, तो जेरी के बारे में क्या ही बताया जाएगा। बट अभी नहीं बताया जा रहा है तो क्या हुआ, हमें आगे चलकर जेरी का पावर अप जरूर देखने को मिलने वाला है। एंड ये बहुत जल्दी भी हो सकता है, बट जब तक गैब्रियल किम आर्क चल रहा है तब तक तो नहीं देखने को मिलने वाला है। वेल ऑब्वियस सी बात है, बट आई होप कि हमें जेरी का भी पावर अप जल्दी देखने को मिले एंड उसका भी पावर अप हमें जरूर देखने को मिलेगा। आखिर वो बाइको वोन का बेटा है जो कि अपने गैब्रियल किम का राइट हैंड मैन था एंड जेरी भी अपने जेक किम का राइट हैंड मैन है, तो हमें जरूर देखने को मिलना चाहिए जेरी का पावर अप। तो लास्ट कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जेरी के पास फिलहाल तो एक भी मास्टरीज नहीं है, बट स्टिल वो बहुत सारे ऐसे लोगों से पावरफुल है जिन्होंने की अपनी मास्टरीज भी अचीव कर रखी है। एंड जेरी इतना पावरफुल है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गिफ्टेड फिजिक बाय हिज फादर। तो चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने कंटेंडर नंबर 2 की तरफ, जो कि है अपना द बॉय ऑफ प्रॉमिस सिनु हान। एंड जहाँ तक हमें सिनु हान के बारे में पता है तो उससे ये प्रूव होता है कि उसके पास टोटल एक ही मास्टरी है और वो है स्पीड मास्टरी। एंड इस चीज का सबूत हमें मिल जाता है क्योंकि वो इनविजिबल अटैक्स कर सकता है एंड इनविजिबल अटैक करने के लिए चाहिए होता है स्पीड मास्टरी, ऐसा हम सबको लगता है। बट इसमें एक कैच है एंड वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो स्पीड का मास्टरी तो हमने गोंगसेफ जी के पास भी देखा था एंड जैक ली के पास भी देखा था, बट क्या हमने उन्हें कभी इनविजिबल अटैक यूज करते हुए देखा है? तो इसका आंसर है नहीं, हमने उन्हें ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग एक मास्टरी लैक करते हैं एंड वो मास्टरी है टेक्निक मास्टरी। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इनविजिबल अटैक करने के लिए हमें 2 मास्टरी का जरूरत पड़ता है, एक तो है स्पीड मास्टरी जो कि सबको पता है और एक है टेक्निक मास्टरी। एंड अभी के लिए तुम सिनु हान को भूल जाओ तो हमने इनविजिबल अटैक बस 2 कैरेक्टर को यूज करते हुए देखा है, जिसमें कि पहला कैरेक्टर है चार्ल्स चोय एंड दूसरा कैरेक्टर है जेम्स ली। एंड रिमेम्बर इन दोनों के पास स्पीड और टेक्निक दोनों का मास्टरी था एंड मेरे हिसाब से इसीलिए वो इनविजिबल अटैक यूज कर पा रहे थे। सो या मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सिनु हान के पास एक नहीं बल्कि 2 मास्टरीज हैं, जो कि स्पीड मास्टरी एंड टेक्निक मास्टरी, जिसमें से कि हमने सिनु हान को तो स्पीड मास्टरी हमेशा यूज करते हुए देखा बट टेक्निक मास्टरी कभी भी यूज करते हुए नहीं देखा। बट आई होप कि फ्यूचर में हमें क्लियर कर दिया जाए कि सिनु हान के पास कितनी मास्टरीज है एंड आई होप कि मैं उस वक्त सही हूँ एंड आगे चल के सिनु हान और मास्टरीज भी अचीव कर ले, ऐसा हो भी सकता है। एंड इन दोनों मास्टरीज के अलावा इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो एंड्योरेंस मास्टरी भी अचीव कर ले। वेल ये मेरा मानना है। स्ट्रेंथ मास्टरी पे थोड़ा शक है बट आई डू बिलीव कि सिनु हान आगे चल के एंड्योरेंस मास्टरी भी जरूर अचीव करेगा। बट हाँ मुझे एक चीज ये भी लगता है कि हमें सिनु हान का आगे चल के कुछ खास मेजर रोल शायद ना देखने को मिले, तो मे भी हो सकता है हमें उसका पावर अप कभी देखने को ही ना मिले, ये मेरा मानना है। हाँ लास्ट में एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि तुम लोगों को अगर ये पैनल देख के लग रहा है कि गोंगसेफ जी के पास टेक्निक मास्टरी है क्योंकि ये थोड़ा पिंकिश टाइप का है, तो आई डू बिलीव कि तुम लोग गलत हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गोंगसेफ जी का स्ट्रेंथ मास्टरी है ना कि टेक्निक मास्टरी, क्योंकि ये पिंकिश से ज्यादा रेडिश लग रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ मास्टरी है। वेल ये तो मेरा ओपिनियन था, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो अब बढ़ते अपने कंटेंडर नंबर 3 की तरफ, जो कि अपना द एसी जीनियस सैमुअल सीईओ। एंड इसके बारे में तो सबको पता है कि इसके पास है टोटल 2 मास्टरीज, एक एंड्योरेंस और एक स्ट्रेंथ मास्टरी। बट क्या सैमुअल के पास सच में स्ट्रेंथ मास्टरी है या फिर वो बस उसके हार्मोन कंट्रोल का इफेक्ट था? वेल मुझे तो लगता है कि वो बस उसके हार्मोन कंट्रोल का इफेक्ट था।
सैमुअल ने अभी स्ट्रेंथ मास्टरी अचीव नहीं किया है, क्योंकि कोई इंसान जब मास्टरी अचीव करता है तो उस मास्टरी को उस जगह मेंशन जरूर किया जाता है। बट इस पैनल में सैमुअल के मास्टरी के बारे में कहीं बात नहीं किया गया है। बात किया गया है तो बस सैमुअल के हार्मोन कंट्रोल के बारे में। तो ये पॉइंट भी प्रूव करता है कि सैमुअल ने अभी तक अपना स्ट्रेंथ मास्टरी अचीव नहीं किया है। ये बस सैमुअल का अपना एक टेक्निक है। सो लास्ट कंक्लूजन यही निकल के आता है कि सैमुअल के पास दो नहीं बल्कि एक ही मास्टरी है। एंड स्टोरी में आगे चलकर सैमुअल और दो मास्टरी तो अचीव जरूर करेगा। एंड वो दो मास्टरीज होने वाली है टेक्निक एंड स्ट्रेंथ का मास्टरी। स्पीड का कुछ कह नहीं सकते, मुझे नहीं लगता कि सैमुअल स्पीड मास्टरी अचीव करेगा, बट हाँ वो आगे चलकर ये दोनों मास्टरी तो अचीव जरूर करेगा। वेल ये मेरा ओपिनियन था, तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने इस लिस्ट के लास्ट कंटेंडर की तरफ, जो कि होने वाला है अपना जैक किम। तो जैक किम के पास है टोटल ऑफ 2 मास्टरीज, जो कि एक कन्विक्शन मास्टरी और एक इंड्योरेंस मास्टरी। और 2 मास्टरीज भी सिर्फ तब इफ यू कंसीडर कन्विक्शन एज अ मास्टरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कन्विक्शन को एक मास्टरी नहीं मानते। उन लोगों को लगता है कि कन्विक्शन बस एक पावर बूस्ट है, जो कि किसी इंसान को तब मिलता है जब वो इंसान किसी अपने को बचाने के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार हो। बट अगर लेटेस्ट चैप्टर में गेप्योंग किम को देखे तो उसे देखकर तो ऐसा लगता है नहीं, वो तो जब चाहता है तब कन्विक्शन पंच इस्तेमाल कर सकता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये उसका इनेट टेक्निक है, जिसको कि वो जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता है। बट अगर गेप्योंग किम को साइड हटा दे तो हमने अभी तक किसी को भी कन्विक्शन पंच इतनी आसानी से यूज करते हुए नहीं देखा है। एंड ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि गेप्योंग किम के अंदर कोई पावर हो जो कि उसे ये एबिलिटी प्रोवाइड करता हो कि वो कन्विक्शन पंच कभी भी इस्तेमाल कर पाए। एंड हमने लेटेस्ट चैप्टर में देखा भी है कि जब चार्ल्स जो गेप्योंग किम से लड़ रहा था तो वो बोल रहा था कि उसके अंदर कोई पावर तो है, एंड मे बी वो यही पावर हो जिसकी वजह से कि गेप्योंग किम इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड ऐसा हो सकता है कि गेप्योंग किम का ये पावर किसी और कैरेक्टर के अंदर हो ही ना, इसीलिए उन्हें कन्विक्शन पंच इस्तेमाल करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन गेप्योंग किम के अपने बेटे जैक किम के अंदर भी ये पावर ना हो, इसलिए गेप्योंग किम को छोड़कर और कोई भी कैरेक्टर एट विल कन्विक्शन पंच को इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड अगेन ये मेरा मानना है, ये मेरा थ्योरी है, तुम लोग का थ्योरी कुछ और हो सकता है। एंड उस चीज के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो तुम लोग अपना ओपिनियन बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे गलत साबित करो ताकि मैं सीखूं। गलत साबित होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उससे और सीखने को ही मिलता है, तो प्रॉब्लम किस बात का। तो बेझिझक अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ। सो लास्ट में कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जैक किम के पास है टोटल ऑफ 2 मास्टरीज, एक कन्विक्शन मास्टरी और एक इंड्योरेंस मास्टरी। ओनली इफ यू कंसीडर कन्विक्शन एज अ मास्टरी देन वो एक मास्टरी है। बट मोस्ट ऑफ द फैंस तो मानते ही हैं कन्विक्शन को एक मास्टरी, तो या हम लोग ये मान सकते हैं कि जैक किम के पास टोटल 2 मास्टरीज हैं। एंड अब अगर उसके फ्यूचर मास्टरीज के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि जैक किम सारे मास्टरीज अचीव करने वाला है। स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, टेक्निक, ये तीनों मास्टरी भी जैक किम जरूर अचीव करेगा। आखिर वो गेप्योंग किम का बेटा है। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, वो भले ही हो गेप्योंग किम का बेटा, बट उसके अंदर मुझे लगता है कि गेप्योंग किम जितना पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि उसने अपना इंड्योरेंस मास्टरी बहुत ही ज्यादा जल्दी अचीव नहीं कर लिया। भाई तुम लोग डेनियल और यूहान को देखो, उन्होंने किन किन मॉन्स्टर से फाइट किया है, बट अभी तक उनका एक भी मास्टरी अनलॉक नहीं हुआ। तो तुम लोग उन लोगों का पोटेंशियल देख सकते हो किस लेवल पर है। एंड रिमेम्बर एक टाइम पर जैक किम को सेकंड मेन कैरेक्टर भी बोला जाता था, बट सेकंड मेन कैरेक्टर होने के बाद भी इतना जल्दी इंड्योरेंस मास्टरी अचीव कर लेना, इसलिए मुझे लग रहा है कि जैक किम का पोटेंशियल गेप्योंग किम से काफी ज्यादा लो है। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या जैक किम का पोटेंशियल किताई किम के बराबर भी है? मुझे तो ये सब देखकर लग रहा है कि जैक किम का पोटेंशियल किताई किम से कहीं ना कहीं कम ही है। तो इसी के साथ ये लिस्ट होता है खत्म। एंड यही थे हमारे 4 कैरेक्टर जिनके मास्टरीज के बारे में हमने आज बात किया है। एंड अब अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग बता सकते हो कि मुझे आगे किन 4 कैरेक्टर्स को पिक करना चाहिए एंड उनके मास्टरीज के बारे में बात करनी चाहिए। अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो तो मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में ही बात करूंगा। वेल अगर नहीं तो मैं अपने से पिक करके बात करूंगा। नो मैटर, मैं बात तो करूंगा ही करूंगा। एंड यही नहीं, मैंने और भी काफी सारे कैरेक्टर्स के मास्टरीज के बारे में बात किया है, तुम लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं हर बार 4 कैरेक्टर्स को उठाता हूँ एंड मैं उनके मास्टरीज के बारे में बात करता हूँ। एंड सिर्फ मास्टरीज ही नहीं, मैं और भी काफी सारे चीजों के बारे में बात करता हूँ। तो अगर तुम्हें भी मेरे इस इंटरेस्टिंग जर्नी में जुड़ना है तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। एंड अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डालना तो कभी मत भूलना। एंड सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए